बहुत अच्छे। क्या कर रही है? तो फोन वगैरह दे। फोन ये बाद में उठा सकती, जगह नहीं है ना, रहने दे, वो दे देना। हाँ और ये पड़े वो मोबाइल का सबको दिख रहा है? वो लाइट कर दो। अभी एक्सटेंशन अटैच तो सबको आई थिंक आता होगा कैसे करना है, लेकिन ओपन लुक के लिए एक्सटेंशन अटैच कर रहे हैं, ना हाफ पुनी लुक आएगा ना कुछ। ओपन के लिए कैसे करना है वो देखते हैं। इसमें चालू किया क्या? देखो क्या है नहीं, बंद किया था अभी बंद नहीं, अभी चालू किया है आपने? चालू है चालू थोड़ा तो तभी बंद किया था क्या? हाँ तभी बंद किया था। मेकअप नहीं हुआ, रिकॉर्ड हुआ ना? हाँ हुआ। फिनिश होने के बाद अभी इस पे देखते रहना पड़ेगा। सी जब तक मेकअप किया है ना ठीक है, बट जैसे ही हेयर करोगे उसका लुक और चेंज होना चाहिए। तो पूरा डिपेंड आपका हेयर पे भी होता है। हेयर कैसे लेते हो, सिंपल लेते हो फिर भी उसको फॉरहेड पे कैसे डालते हो, फ्रंट मेन तो फ्रंट कैसे दे रहे हो, उससे भी आपका मेकअप और अच्छा दिख के आएगा। तो फर्स्ट मिडल पार्ट, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन। यहाँ से भी एग्जैक्टली ईयर टू ईयर सेक्शन। ईयर टू ईयर सेक्शन मतलब एग्जैक्ट मिडल स्ट्रेट, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं। अभी और क्या डिपेंड करता है यहाँ से देख लेने का। 4 फिंगर एटलीस्ट आपका होना चाहिए फ्रंट। इनका 4 फिंगर से थोड़ा ज्यादा है। ईयर टू ईयर सेक्शन मेरा 4 फिंगर से इतना ज्यादा है, तो आप इसको चाहिए तो पीछे डाल सकते हो एज अ पफ का फिनिशिंग लेयर, या अगर फ्रंट में बड़ा वेरिएशन के लिए करना है तो भी इनका फॉरहेड आगे का फ्रंट काम आ सकता है, तो दोनों भी कर सकते हो। फिर एक्सटेंशन फिक्स करना है। यहाँ से मैंने इसका सेक्शन रिमूव किया, पफ का सेक्शन रिमूव किया, बट मुझे पफ नहीं क्रिएट करना है। स्पेशली वेस्टर्न रिसेप्शन ब्राइड या एंगेजमेंट ब्राइड के लिए आप ये कर सकते हो। आगे करो थोड़ा, दिख रहे यहाँ पे। अभी हमें इसको फिक्स करना है। अभी इसके हेयर भी है नहीं, हम यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे, लॉक करेंगे, और ये हेयर को कुछ नहीं करना है तो मैं यहाँ पे इसको फोनी बना के फिक्स कर सकती हूँ। हेयर वॉल्यूम नहीं है तो हम इसको अंदर फिक्स कर सकते हैं, या फिर क्या करो पोनी बना के इसको कर्ल्स करके रख दो थोड़े से नीचे। अगर खुला रखना है, खुला रखोगे तो इतना सेक्शन आपको स्ट्रेट कर्ल्स करने पड़ेंगे। कहीं आउट हो गए कर्ल्स आपके एक्सटेंशन से तो दिख के आ जाएगा। तो इतना करना है। मशीन 22 फर्स्ट सेक्शन लिया, बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे। यहाँ पे बैक कॉमिंग क्यों कर रहे हैं? एक्सटेंशन फिक्सिंग के लिए, एक्सटेंशन हमारा नीचे फॉल नहीं होने के लिए। सिर्फ जितना पार्ट मुझे एक्सटेंशन फिक्सिंग के लिए चाहिए वो पूरा सेक्शन मैंने अलग अलग सेक्शन में लिया और बैक कॉमिंग कर दिया। अभी और एक चीज क्या करेंगे, एक्सटेंशन फिक्सिंग के लिए लॉक करेंगे इसको। जितना इतना अराउंड 2 to 3 फिंगर इतना मैंने इसको ये किया है बैक कॉमिंग। बड़ी वाली बॉबी पिन यहाँ से
एक्सटेंशन इससे नीचे नहीं आएगा। एक तो बैक कमिंग से लॉक होगा, दूसरा इससे लॉक होगा। अगर ब्राइड हमारी संगीत है, डांस करने वाली है, तो भी निकल के नहीं आना चाहिए। सिर्फ बैक कमिंग से रखते तो कई बार गिरने का चांसेस रह जाता है, बट इससे बिल्कुल नहीं रहेगा। और कैसे करना है, डाउन अप, तो आपकी पिन स्ट्रेट जाएगी। सीधा 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 करोगे तो क्या होगा, स्लैंट होगा या अप होगा। स्ट्रेट करना है तो एक नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पे करना हो या यहाँ पे लॉक करो। ऑलवेज पिनिंग क्रॉस, एक ऐसे डालो तो एक ऐसे, तो आपकी पिनिंग स्ट्रेट ही होगी लॉक। एक दूसरे में सब लॉक होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेक्शन मेरा लॉक हुआ। इतना ही सेक्शन मेरा चाहिए मेरे को मेरा एक्सटेंशन डालने। कहाँ रखा हमने? ओपन लुक करना है, ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से लॉक कर देंगे, इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। हो गया हमारा हेड शेप। ऑलवेज हेड शेप पे वर्क करो। यहाँ से लॉक करने के लिए यहाँ पे लिया, बॉबी पिन ली और यहाँ पे लगा दिया। ये सेम यहाँ से भी बॉबी पिन ली और यहाँ पे लॉक कर दिया। मिडल पार्ट, जो पहले थे उनको तो पता है कैसे रिपेयर किया मैंने इसको। यहाँ पे अभी ये पिन मेरी ऑलरेडी है, एक पिन, इसको मैं स्मॉल पिन से यहाँ पे क्रॉस पिन कर दूंगी। ये लॉक हो गई। सेम यहाँ पे भी दूसरी पिन से इसको क्रॉस लॉक कर दूंगी और एक पिन हम मिडल में करेंगे। इतना लॉकिंग के बाद वो कितना भी डांस करे, एक्सटेंशन नहीं निकल के आएगा, चाहे उतना लॉक करो। ऊपर हाइट क्रिएट करनी है या नहीं वो ऑप्शनल है। अगर हाइट क्रिएट करनी है तो बैक कॉमिंग से भी कर सकते हो, बीच में स्टफिंग डाल के भी कर सकते हो। बट अगर स्टफिंग नहीं, हाइट स्टफिंग का एक पर्टिकुलर हाइट होता है, वही हाइट मिलेगा। अगर उससे कम हाइट चाहिए तो क्या करोगे, बैक कॉमिंग। बट बैक कॉमिंग हो नहीं रहे, इतने बाल नहीं है, इतना सेक्शन नहीं है जितना हाइट हमें चाहिए। बैक कॉमिंग से कई बार होता है हाथ लगने पे बैठ जाता है, तो वहां पे हेयर फाइबर यूज करो। हेयर का बना हुआ फाइबर, हेयर फाइबर है पीछे जो एक्सटेंशन खराब हो गई रहती है ना, उसी से हमने ये बनाए हुए हैं हेयर फाइबर। क्या करने का, जो एक्सटेंशन है ना, एक एक सेक्शन, थोड़ा सा सेक्शन लेने का, बैक कॉमिंग करने का, दोनों साइड हार्ड स्प्रे करने का, और जितना सेक्शन अपने इतना सेक्शन कट करके रख देने का। ऐसे बन जाएंगे आपके हेयर फाइबर। ये बताऊंगी मैं कल आपको कैसे बनाना है। ये एज ट्रेडिशनल ब्राइड के लिए बहुत काम का है। एक स्टफिंग डालते हो ना तो कभी कभी ट्रायंगल शेप बन जाता है या स्क्वायर शेप बनता है।
इसमें आपको जितना हाइट चाहिए उतना ऐड करो। एक हाइट किया, अभी कम लग रहा है, और एक नेक्स्ट सेक्शन में डालो, थर्ड सेक्शन, तो वो राउंड शेप ही देगा। वो स्टफिंग कैसा रहता है, हार्ड रहता है, डाला ना यहाँ से तो बराबर है, यहाँ से दब जाएगा, स्क्वायर दिखता है या ट्रायंगल बन के आता है, तो शेप खराब कर देता है। ये शेप खराब नहीं करेगा और लाइट वेट लगेगा। बहुत बार स्टफिंग डालते हैं लोगों को बहुत हैवी होता है, ना ही बोल देते कि मत डालो, ये एकदम लाइट वेट होगा उनके लिए, लगेगा ही नहीं कि कुछ डाला है। तो ये हम डालेंगे, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। तो इसके लिए एक तो आपका दोनों साइड बैक कॉमिंग चाहिए फर्स्ट, बट मैं इतना बैक कॉमिंग नहीं कर रही हूँ, आज एक ही सिर्फ ऐड करके दिखा रही हूँ क्योंकि ओपन लुक करना है ना हमें। सिर्फ मिडल पार्ट, एंगल, जब हेवी बैक कॉमिंग चाहिए, बेस उसको नहीं दिख रहा, तो वो दिख रहा है आपको, ज्यादा बैक कॉमिंग चाहिए तभी आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। रूट बैक कॉमिंग करना है, फिनिशिंग लेयर मतलब आगे की फिनिशिंग लेयर पे आ रहे तो आपका डिग्री 180 डिग्री पे हो। कम आगे करोगे तो आपकी बैक कॉमिंग देखो कम होगी, बट जैसे मैंने 90 डिग्री रखा है ज्यादा होगी, और यहाँ पे खराब होता है 90 डिग्री। जब 180 डिग्री करोगे बैक कॉमिंग होगी बट फिनिशिंग लेयर खराब नहीं होगा। ये हुआ, नीचे किया, बैक कॉमिंग किया, और इसको सेट करो ऐसे, जितना सेट करोगे उतना वो बाउंस देगा। इसको स्प्रेड करो और नीचे ले लो। ये हुआ फर्स्ट लेयर, और मैं देखो साइड में नहीं लिया है, जो भी वर्क किया मैंने किधर वर्क किया, मिडल। क्यों नहीं साइड में किया, क्योंकि मेरा एंगल बैक कॉमिंग का स्ट्रेट था। यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रेट बैक कॉमिंग करते तो क्या होता है, खराब होता है ना आपका पर्व। क्यों हुआ, क्योंकि एंगल कैसा था, ये हेयर का हेयर एंगल ऐसा है, तो आपका बैक कॉमिंग ये एंगल पे ऐसे आना चाहिए। एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये क्रॉस एंगल है, ये क्रॉस एंगल है, तो पहले सबसे पहले मिडल पार्ट पे वर्क करो। यहाँ पे तो हेयर वैसे भी कम है, एक साथ पूरा सेक्शन लेके क्रॉस में मारो, हो गया सेट। यहाँ पे क्रॉस में मारो, हो गया। आपका ये राउंड में ही कन्वर्ट करेगा, स्क्वायर भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये दिखाती हूँ, अभी मैं करती जा रही हूँ, वैसे ही बताती जाती हूँ आपको। अगेन अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ से क्रॉस पार्ट हटा दो, यहाँ से जो क्रॉस पार्ट है वो हटा दिए, सिर्फ और सिर्फ मिडल पार्ट। ब्राइड के लिए भी यही टेक्निक यूज करो। दूसरा, पतला सेक्शन वर्क कर रही हूँ, और यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे 90 डिग्री। जितना ऊपर से नीचे आओगे उतनी ज्यादा बैक कॉमिंग, कम चाहिए तो रूट में शिफ्ट करो। यहाँ पे किया हार्ड स्प्रे, अगेन इसको मैं ऊपर ली। अब मुझे इसके दोनों के बीच में अगर हाइट चाहिए तो ये मेरा स्टफिंग है। स्टफिंग डालने के लिए दोनों पार्ट बैक कॉमिंग वाला चाहिए, नीचे बैक कॉमिंग, ऊपर बैक कॉमिंग। अब मैंने इसको फोल्ड किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे इधर डालना है, स्पेसिफिकली फॉर डाउनवर्ड स्मॉल इनविजिबल पिन। हम स्टफिंग कैसे डालते हैं, ऐसे डाल के फिर अंदर डालते हैं। स्टफिंग लॉकिंग ऐसी है, पहले इसको लो फिर आपके इसमें डालो। बन गया हाइट। ये एक डाला है, आपको जितना हाइट चाहिए उतना आप डाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 में बहुत हो जाती है हाइट, बस हो गई। बट अभी अपन ऊपर करेंगे तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, तो अब मैं हाइट नहीं ले रही हूँ, पूरा का पूरा सेक्शन एक साथ ले रहे हैं अभी। अब ज्यादा नहीं कर रही हूँ। ट्रेडिशनल ब्राइड रहेगी, अगर आपको और हाइट चाहिए तो और एक सेक्शन डाल सकते हो। अभी रूट बैक कमिंग है, सिर्फ रूट में बैक कमिंग की, और मेरा एंगल कैसा था 180। तो आगे देखो फिनिशिंग खराब हुई 180 पे नहीं हुई, बट पीछे हल्की हल्की बैक कमिंग। बैक कमिंग करना जरूरी है, ऐसे ही डाल देंगे तो बाल है, एक एक बाल अलग है, सीधा सीधा डालेंगे तो क्या होगा, बालों में गैप हो जाता है। इसीलिए हम आगे लेके उसको सिर्फ रूट बैक कमिंग करके बालों को ज्वाइंट कर रहे हैं, बालों में गैपिंग नहीं दिखे। इसीलिए रूट बैक कमिंग की है तो सिर्फ रूट में स्प्रे हल्का हल्का ऊपर डाल रही हूँ और सी
स्प्रेड कर दो। अभी यहाँ तक तो मेरा हुआ, जो पार्ट यहाँ का बचा है ये सारे बाल एक साथ लूंगी और इसकी कैसे करना है, ये साइड। और ज्यादा बैक कॉमिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सी हुआ, यहाँ से ये राउंड शेप, खुद से राउंड शेप आएगा, सी है ना। भी सेम वो साइड भी लेंगे, सारे के सारे बाल एक साथ लिए यहाँ पे, इसको इस तरह से बैक कॉमिंग, ये साइड अंदर साइड बैक कॉमिंग और मर्ज कर दिया इसके साथ। है हुआ ना फुल। इसको हाफ पोनी लुक करना है तो आप इसको क्या करोगे, लॉक कर सकते हो। ओपन रखना है तो इसको लॉक करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसको वर्क करेंगे, सिर्फ फ्रंट वेरिएशन लॉक करेंगे। इसके ऊपर शाइन स्प्रे, फुल अप लेना है तो भी ले सकते हो, बट फुल अप पूरा नहीं लेने का, कभी भी सी फॉर्म रख देने का, छोड़ देने का। यहाँ से अगर इसको फुल अप लूंगी तो सूट करेगा, चेक कर लेने का, चलेगा, क्योंकि फॉरहेड कम है चल सकता है। तो हम फुल अप भी ले सकते हैं, फुल साइड लुक करना है इनके फेस पे, साइड लुक भी चलेगा। यही हम कल से करेंगे, कल से इसका फॉल बिठाना है तो कैसे बिठाएंगे वो देखते हैं। कल है ना, zigzag फॉर्म और इसको अलग कर दिया, सेम यहाँ से zigzag अलग कर, सिर्फ फ्रंट वेरिएशन कर्ल से बिठाना है। बॉक्स पार्टिंग, दोनों ईयर मिडल ऑफ द आईब्रो, बॉक्स पार्टिंग और यहाँ से सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन शाइन स्प्रे, आपका कर्ल्स के पहले शाइन स्प्रे होना चाहिए तो यूज है, कर्ल्स के ऊपर शाइन स्प्रे का कोई यूज नहीं। हम शाइन स्प्रे क्यों यूज करते हैं, एक तो क्रीम किया है रफ टेक्सचर को निकालने के लिए, स्मूथ करने के लिए, दूसरा अगर कोई बेबी हेयर है तो उसको भी सेट करने, जो काम हो गया है उसके ऊपर शाइन मारने के क्या मतलब, कोई बेबी हेयर चिपकने वाला तो है नहीं, तब हम हार्ड स्प्रे डाल सकते हैं, बट वो बेबी हेयर चिपकेगा नहीं चिपकेगा। अभी मैंने किया तो देखो, एक तो शाइन भी आ गई और कोई बाल अगर उड़ते फुड़ते भी होंगे तो वो भी सारे चिपक जाएंगे। 50% आपका हार्ड स्प्रे का काम करेगा। अभी यहाँ पे मैंने 22 नंबर लिया है, ऊपर लेना है और डाउन, स्टेप बाय स्टेप एक एक आगे जाएंगे। एक साथ सारे बाल नहीं लेने हैं, फॉल चाहिए, एक एक स्टेप आप करो, 3 सेक्शन करो या 2 सेक्शन, 4 सेक्शन, जितने बाल है, मोस्टली 3 तो होते ही है, 3 इनफ है। फुल है ना, पे निकाला, और इसको पिन से होल्ड कर दो। पिन से होल्ड क्यों करते हैं जब हम कर्ल्स करते हैं तो,
क्योंकि हीट वाले हेयर रहते हैं, गरम रहते हैं, जैसे वजन होता है ऐसे ही छोड़ देंगे तो वजन से वो कर्ल्स खुल जाते हैं, बट जैसे ही उसको पिन लगा के रखा, हीट ठंडा हो गया फिर खोला तो वो टाइट भी रहेगा, खुलेगा भी नहीं जल्दी। और दूसरा, अगर आप नेचुरल हेयर पे कर्ल्स कर रहे हो, सिल्की है, तो आप पहले मूव अप्लाई करो और फिर कर्ल्स करो, उससे भी कर्ल्स नहीं खुलेंगे जल्दी से। देखो यहाँ पे सारे उड़ रहे हैं, इसको सेट करना है अच्छे से। सी एक साथ आ गए सारे बाल। ये 28 से भी कर सकते हो, बड़े बाल रहेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा है तो 28 यूज़ करो। बेसिकली छोटे हैं, थिन है, तो हमने 22 यूज़ किया है। 28 से भी बहुत अच्छा आएगा। कर्ल्स के ऊपर हाथ स्प्रे किया है। वापस से नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही चेक करोगे ना हीट आ गई, मतलब आपका कर्ल्स रेडी है। जस्ट लीव। अभी तब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक ये जो हेयर है सबको हम कर्ल्स कर देंगे। बट कैसे करेंगे? ऊपर से प्लेन, नीचे से कर्ल्स, पूरा ऊपर तक नहीं है ना, इसको भी इसके साथ मर्ज करना है। तो यहाँ पे मर्ज कैसे करेंगे? फ्रंट और बैक यहाँ से लेंगे, क्रॉस बैक कमिंग, हार्ड स्प्रे हो गया, दोनों मर्ज एक साथ। ओपन का ओपन लुक हो जाएगा और एक्सटेंशन का एक्सटेंशन। क्या किया मैंने? फ्रंट हाफ करके बैक किया, फिर फ्रंट में मैंने स्ट्रेट बैक कॉर्निंग की। सिर्फ और सिर्फ रूट बैक कॉर्निंग, पूरा आगे से लेके पीछे तक उसको मर्ज कर दिए। सेम यहाँ से भी इनर साइड,
छोटे छोटे सेक्शन लेने के, बड़ा बड़ा सेक्शन काम नहीं होगा। जितना छोटा उतना अच्छा फिनिशिंग आएगा। और पतला है ना, बाल इतना हैवी नहीं ऊपर के। अगर एकदम ऊपर लिया तो क्या होगा, मैं कल से एकदम ऊपर ऊपर गई तो क्या प्रॉब्लम होगी, मेरा रियल और एक्सटेंशन दोनों अलग अलग समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होगा पता ही नहीं चलेगा, इसमें ही वो मर्ज हो जाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे सेक्शन कर रही हूँ और उसी में उसको मर्ज कर देंगे नीचे वाले। छान दिसतात। ये नॉर्मल एंगेजमेंट लुक में देखिए अच्छा लगेगा। एंगेजमेंट, रिसेप्शन, ब्राइड रिसेप्शन लुक वेरी झटपट गुड भी होता है। हाँ, ज़्यादा मेहनत नहीं ना। जिसके ऑलरेडी थिक हेयर है उसको भी एक्सटेंशन नहीं लगा चलेगा ना, खाली कर्ल्स कर तो आपको कर्ल्स करना पड़ेगा फिर। हाँ। पूरे बाल को कर्ल्स करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्या अच्छा ये आता है उसमें ओपन करके। इसे नहीं किया था ना मैंने एक्सटेंशन को, नहीं इसमें कलर क्या लग गया। अब इसमें याद रखना है आपको, इसका ये एक ही डायरेक्शन नहीं लेना है। ब्रॉड कर दो, खोल दो, यहाँ से पकड़ो, नीचे से पकड़ो और खींच लो। अभी ये साइड के एंगल हमने यहाँ पे किए हैं, तो इसके एंगल क्या होंगे, ये साइड। तो आपका ये साइड नीचे से ऐसे, और अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे आप पुलिंग दे सकते हो सॉफ्ट, और अच्छा लुक आएगा। दिखाती हूँ यहाँ से। देखा ना, पतला पतला ले रही हूँ तो वो मर्ज होगा, बड़ा बड़ा उसको खोलना पड़ेगा। फिर बड़ा बड़े में क्या होगा प्रॉब्लम, यहाँ से भी वो बड़े बड़े हो जाएंगे। 2 मिनट लगेगा, बट छोटे छोटे में वर्क करो। कभी भी एक्सटेंशन के ऊपर के बाल आते हैं ना, हम बहुत गाय रहती है, आई नो, तो हम क्या करते हैं 2 में काम करने के लिए फटाफट करते हैं और वो समझ में आता है ये आर्टिफिशियल है, ये रियल है। बट जब अलग अलग छोटे छोटे में करोगे ना, वो समझ में नहीं आएगा। हाफ पोनी में भी करना है तो भी ऐसे ही करो, छोटे छोटे सेक्शन लेके उसको मर्ज करो। ये एक्सटेंशन का यूज आप कितने जगहों पे कर सकते हो। मैसी लुक मरमेड स्टाइल करना है तो भी कर सकते हो, बन में यूज करना है तो भी कर सकते हो, बहुत सारे जगहों पे यूज कर सकते हो। ये इनके नेचुरल ब्लैक थे, बट थोड़े हाईलाइट वाले लिए हो गए ना मर्ज खुद से। नेचुरल ब्लैक ना बहुत ज्यादा जेड ब्लैक हो जाता है, और हमारे हेयर एकदम जेड ब्लैक बहुत रेयर होते हैं। ज्यादा करके कलर शेड अलग ही रहता है। और इतना समझ में नहीं आता है, नीचे नीचे कलर तो अभी फैशन हो गया। बहुत ऊपर सबके ब्लैक, नीचे कलरफुल, वो तो फैशन में ही है अभी। पहले नहीं था, तो हम सोचते थे कि ले कि नहीं ले हाईलाइट वाला उनके लिए। अभी देखो मर्ज हो गया ना ऊपर से नीचे। अभी आगे का आएगा तो और अच्छा लगेगा। पहले वो राउंड कर्ल्स यूज करते हैं ना आगे ऐसा अटैच करने के लिए। हाँ, राउंडर वो भी करके रख सकते हो, रोलर हाँ। लगा के रख सकते हो। जब आप Instead of मेकअप curls, कर रहे हो हाँ। इतना सेक्शन लगा के रख दो, इधर से भी लगा के रख दो, बैक साइड बाउंस आ जाएगा। जिनको हीट नहीं चाहिए हाँ, उनको आप वो टेक्निक यूज कर सकते हो। बहुत क्लाइंट होते हैं हीट नहीं मारो मेरे फेस, मेरे बालों पे बाल उतर रहे हैं, रीजन तो इतने देते हैं ना, एकदम सिल्की हेयर रहते हैं ना, उनके ऊपर भी कर्ल्स टिकते नहीं है, खुल जाते हैं। मूज एप्लीकेशन का टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनको हार्ड स्प्रे करके करोगे या फिर लगा के रख दो। हीट प्रोसेस उनके ऊपर काम आता है। फिर वो रोलर लगा के ब्लो ड्राई से हीट दे के रखो फिर उनके इस पे।
यहाँ पे अगर आपको पुलिंग करना है तो कैसे करोगे, यहाँ से सिर्फ ऊपर का खींचा मैंने, देखो। बाद में करना है, कर्ल्स करने के बाद क्या होगा, पुलिंग कर दिया और फिर कर्ल्स किया तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, दब जाएगा, तो बाद में। और सिर्फ इतना सेक्शन पहले ले रही हूँ, खींचने का, लाइन क्लियर किया। जिधर मेरे को पुल करना है, गैपिंग, एक तो गैपिंग देखो, इक्वल गैपिंग रखो। यहाँ पे मुझे ये लाइन करनी है, पिंच उठाया, पुल किया, बस उसी को मैं नीचे तक क्लियर करके फिर इसको स्प्रेड कर रही हूँ ऊपर। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लाइन निकालो अच्छे से बाहर, वो नीचे तक मस्त दिख के आएगा आपका। हल्का हल्का पुलिंग भी हो गया और नीचे तक उसका लाइन भी ले ली। इसको लॉक करना ज़रूरी है, एडवांस टेक्निक कोई ऐसी रहेगी नहीं। स्ट्रेट लाइन है तो हमारी स्प्रे ऊपर से नीचे ऐसे दोनों साइड, यहाँ से यहाँ तक, और मैं टच बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, नहीं तो हाथ में मेरा चिपक जाएगा। सॉफ्टली सिर्फ लाइन दे रही हूँ उसको। वो वाला दे देते चलना। बीच में डाला, वो वाला देना, पीछे देखो। कभी भी ऐसे बीच में ऐसे निकल जाता है ना, पॉपकॉर्न यूज करो और उसको क्लीन करो। नहीं तो गैपिंग दिख के आएगा। गैपिंग को निकाल दिया स्मूथली, कोम नहीं घुस सकता है वहाँ पे, कोम करेंगे तो निकल जाएगा, तो तभी वो कोम यूज करो। अभी फ्रंट बैक तो हो गया हमारा, साइड को भी हो गया हमारा, अभी फ्रंट कैसे सेट करना है वो देखो। एकदम इजी, जैसे फॉल चाहिए वैसे, जैसे उनको अच्छा लगता है फॉल रखना वैसे रख दो। ये लिया, तीनों खोले, 1 2 3, इसको मैंने कोम किया। कर्ल्स किया है तो कर्ल्स खुलेगा नहीं, तो डरो मत। जैसे उसका फॉल चाहिए वैसे आप लाइन करनी है, लाइन करो, या उसको सॉफ्टली रखना है। हल्का रूट क्रॉस बैक कॉमिंग किया है, अगर ऊपर लेना है तो ऐसे, फिर उसको नीचे फॉल करना है। सी पहले मैंने हार्ड स्प्रे नहीं किया था तो कैसे फॉल हो गया सब, जैसे बैक कोमिंग करके हार्ड स्प्रे किया सब एक साथ सेट है। अभी इसको लूंगी, यहाँ से आगे खींच रही हूँ इसको। फ्रंट लिया, आगे सिर्फ इतना सेक्शन मैंने उसको अलग कर दिया है ऐसे, पीछे। इधर भी लाइन शेयर करनी है, इधर भी लाइन कर दी
है ना। हेयर से भी फेस लुक बहुत चेंज हो जाएगा। हम्म। यहाँ पे भी मैंने हल्की हल्की सी लाइन बना दी, बहुत ज़्यादा लाइन क्रिएट नहीं करने का। फ्रंट है ना, फ्रंट पे इतना ज़्यादा सूट नहीं होता है। एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है इसके लिए ना, लगा सकते हो, यहाँ पे लगाओ, मस्त लगेगा। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर खींचा है इसको यहाँ से करेंगे और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से इसको डाउन लिया है। सॉफ्ट करने के लिए कभी भी ये खोल लो, इसको नीचे से सॉफ्ट करो। लाइन करते बैक कॉमिंग करके लाइन किए ना, तो नीचे का पार्ट बैक कॉमिंग तुरंत दिख के आएगा। क्लियर कर दो उसको, बैक कॉमिंग दिखे ही नहीं बीच में से। यहाँ पे डाउन किया, नीचे से स्प्रे एंड इसको आपको जैसे फोल्ड करना है, इसको ऐसे मोल्ड करके यहाँ पे पिन करना है, क्या करना है वो डिपेंड। या ऐसे ही खुले रखना है तो इसको आपको थोड़ा पल्स डालना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा। छोटा है पिन का। इसमें क्या करेंगे, इधर भी पुलिंग देंगे। देखो कैसे दे रही हूँ, एक लेयर दिख के आएगी इसकी। दोनों साइड से स्प्रे। जब भी बाल मूवमेंट ना करते हो ना, रफ हो गए, उधर शाइन स्प्रे करो और उधर सॉफ्ट कर दो हेयर को। साइड से भी लेयर, एक लेयर मर्ज भी हो गया नीचे से। इसको थोड़ा होल्ड के लिए रखने का, फिर निकाल देंगे कहीं उठे यहाँ से भी। और ये फुल डाउन नहीं चाहिए, इतना सेक्शन आप
यहाँ से ले सकते हो, बट ओपन लुक के लिए यहाँ से भी उसको पुलिंग कर दो, मर्ज हो जाएगा। स्प्रे एकदम सॉफ्ट हैंडली डालो। उसको आगे भी लेना है तो भी वो वन साइड आगे ले सकते हैं। साइड से सिर्फ दिखेगा, फ्रंट से सिंपल। नॉर्मल हमारी रिसेप्शन ब्राइड मस्त देते हैं फटाफट फक्त फ्रंट करा, एक्सटेंशन लगा, पुलिंग दिया आणि झालं। ओपनचं ओपन, किसी को समझेगा कि हेड्स के बाल है कि क्या है। मर्ज हो गए ना नीचे से, सिर्फ नीचे नीचे किया, ऐसा लग रहा है उसी के बाल है। अगर इधर तक लेते तो आर्टिफिशियल लुक लगता ही है। मेकअप देखो, मेकअप भी सेट हो गया और बैलेंस हो गया पूरा लुक।